हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। हमने पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और कंप्लीट भी कर लिया पार्ट 3 में। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1। अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी बेरोजगारी और गरीबी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अरब क्रांति इन सभी मुद्दों के कारण शुरू हुई थी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं रूसी क्रांति कब हुई थी। ये भी हमने पढ़ा है, रूसी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी है 1991। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है कि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इसी के बाद सोवियत संघ बना था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन बी ऑपरेशन इन्फिनाइट रेज, ऑप्शन सी ऑपरेशन एंड्रिंग फ्रीडम, और ऑप्शन डी है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये चलाया गया था, कब चलाया गया था आपको ये भी याद होगा, 1990 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी दो 2010, ऑप्शन दो डी 2000। तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और इसी समय शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद, है ना। तो ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी रूसी पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो सोवियत संघ में थे वो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, क्योंकि साम्यवाद में ज़्यादातर यही चलता है और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मध्य एशिया में मध्य एशिया में कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? जो मध्य एशिया में कौन सा देश है वो जो गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताजिकिस्तान। ये 10 वर्ष तक मध्य एशिया में जो गृह युद्ध चल रहा था इसकी चपेट में रहा था। ठीक है, याद रखना। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी बेलारूस। तो आपको मैंने बताया था कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था और जो उसकी जो स्थायी सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य थी यानी वीटो पावर थी वो किसको दी गई थी? वो रूस को ही दी गई थी। तो इसका सातवें का होगा ऑप्शन ए, आंसर होगा रूस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। तो याद होगा आपको अच्छी तरह, मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 80। जो सोवियत संघ और भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ 2001 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। याद होगा आपको प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था और इसमें वो इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था 1990 में। ठीक है, तब अमेरिका के 34 देश नेतृत्व में थे और उन्हें इसे आज़ाद कराया था कुवैत को, तो इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया था। तो इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? 1990 में। ठीक है, चलिए 10वां देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10। अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से शुरू हुई? तो ये भी आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, और ऑप्शन डी है ट्यूनेशिया। जो वो अरब क्रांति की शुरुआत थी वो ट्यूनेशिया से ही स्टार्ट हुई थी, बाकी बाद में फैली थी सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, यहाँ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्यूनेशिया से हुई थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है पक्का। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इसमें यह पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूछा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना नहीं है। ऑप्शन ए शीत युद्ध की समाप्ति, विचारधारा की लड़ाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है नए देशों का उदय, ऑप्शन डी है हथियारों की होड़ की समाप्ति। अगर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम में शीत युद्ध खत्म हो गया,
नए देशों का भी युद्ध हुआ था, आपको ये भी याद होगा। हथियारों की होड़ समाप्त हुई थी, और क्या नहीं हुआ था, विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। ये नहीं हुआ था, मतलब विचारधारा की लड़ाई का अंत हुआ था, ना कि शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विचारधारा लड़ाई की शुरुआत, विचारधाराओं की लड़ाई की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 डेट याद रखना, 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। और इसी टाइम उन्होंने आर्थिक सुधार की नीतियाँ लाई थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1985 में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है साथ में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो मैंने बताया था कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। ऑप्शन ए देखते हैं, पहला देशद्रोही ने, दूसरा आम जनता ने, ऑप्शन सी सरकार ने, ऑप्शन डी पुलिस ने। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिराया था। और कब गिराया था ये मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सोवियत संघ, सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलकर बना था? मैंने आपको कई बार पढ़ाया, और पहले चैप्टर में पढ़ाया और दूसरे चैप्टर में पढ़ाया, और बताया कि सोवियत संघ कितने गणराज्य देशों से मिलकर बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 गणराज्य देशों से मिलकर हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल में बताया था कि जो 15 देश में से कुछ देश शामिल होते हैं CIS में। ठीक है, तो अच्छी तरह आपको याद होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, यानी आखिरी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? अभी मैंने कहा ना कि अभी बताऊंगा आपको बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ही गिरा दी गई थी, और 2 साल बाद इसका, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। लेकिन 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 जो बर्लिन की दीवार थी 1989 में ही गिरा दी गई थी, जनता ने तोड़ दिया था बर्लिन की दीवार को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है पूरा, बिल्कुल MCQs भी आ गए, पार्ट्स भी आ गए, पूरा क्लियर करवा दिया मैंने। अब इसके बाद आएगा छठा चैप्टर, जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि फर्स्ट में पहली बुक के 3 चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड बुक के भी 3 आ रहे हैं। तो इसके बाद लास्ट चैप्टर आएगा इस बुक का, फिर उसके बाद नई बुक स्टार्ट करेंगे, दूसरी बुक। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।